ओके जी। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने, अगर आपको याद हो तो, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो मेन क्वेश्चन था वो हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी, और हमने बताया था कि ये वाला क्वेश्चन है वो पेपर में मल्टीपल टाइम इंशा साहिबा आ चुका है। ठीक है, आई एम श्योर कि आपने नोट किया होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो 2016 में 2 दफा आ चुका है। इसके अलावा 2017 में आ चुका है, 2018 में, 2020 में, 2021 में, वगैरह वगैरह, ये काफी दफा आ चुका है। अच्छा, इस क्वेश्चन के ना कुछ मेन हेडिंग नोट करते चले जाइएगा, यानी कि जब आपने इसको अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहला जो है वो बात आपके पास वाई क्रिमिनोलॉजी को आंसर करेंगे, ये हमने समझाया था। डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी पे बात करेंगे। इसके बाद यानी कि इसी पॉइंट में चलेगा द नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी, और इसके आगे जो है वो 5 पॉइंट्स द नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी में हमारे पास 5 जो है वो पॉइंट्स हैं, और आप 5 के 5 पॉइंट्स को जो है वो मेंशन करेंगे। क्रिमिनोलॉजी वर्सेस क्राइम डिटेक्शन है, क्रिमिनोलॉजी एज ए सोशल साइंसेज है, एरिया ऑफ स्टडी है, ठीक है, स्कोप है, लिमिटेशंस हैं, इनको। और इसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे था द कंटेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, कि क्रिमिनोलॉजी के अंदर हो। तो कंटेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी को हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने जो है वो यहाँ तक इसको डिस्कस कर लिया था, विक्टिमोलॉजी तक था वो, ठीक है, विक्टिमोलॉजी तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब ऐसा है कि चूंकि आप हैं अभी इंडिविजुअल सेशन में, तो आप अपना माइक ओपन कर लें, शोर होता भी है तो दैट्स फाइन, ताकि एक इंटरेक्टिव सेशन रहे और मैं आपको कॉन्सेप्ट ही मुझे सिर्फ समझाने हैं तो मैं आसानी से समझा सकूँ। अब आज हमने सब साइंसेज ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ने हैं, इसके बाद जो है सारे के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। लेकिन याद रहे कि हम डिस्कस कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है सब साइंसेज ऑफ क्रिमिनोलॉजी। जरा अच्छा, इससे पहले ना कि हम डिस्कस करें, ये जरा सब साइंसेज का मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। सब साइंसेज का क्या मतलब ध्यान में आता है जब हम सब साइंसेज की बात करते हैं? सब साइंसेज का मतलब क्या ध्यान में आता है? आपको आवाज आ रही है? सर मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ, अभी ठीक है, अभी आ रही है। अच्छा जी, तो सब साइंसेस का मतलब आपको पता है कि हमारे पास वो होती है, कोई मेन साइंस होती है, तो मेन साइंस की जो फर्दर ब्रांचेस होती हैं उन्हें हम कहते हैं सब साइंसेस, ऐसे ही है। जी सर। अच्छा, अब ना आप स्टेबल हैं, आप कंफर्टेबल हैं, आप ऐसा मूव कर रहे हैं तो यू आर फाइन। नहीं सर, मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड में शोर है, ऊपर काम हो रहा है। नो वरीज, नो वरीज, नो वरीज, दैट्स फाइन, आप इस पर फोकस कीजिए। अच्छा जी, जो क्रिमिनोलॉजी की सब साइंसेस है ना हमारे पास, वो 5 हैं। ठीक है, आपके पास नोटबुक होगी यकीनन जो है, आप इसको नोट कर लीजिए कि क्रिमिनोलॉजी की जो सब साइंसेज हैं वो हमारे पास 5 जो हैं वो इसकी सब साइंसेज हैं। अब वो 5 सब साइंसेज कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पे आ जाता है क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि पहले मैं ये समझाऊंगा क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है, उसके बाद आप जो है वो इस पर बात करेंगे, ठीक है। अभी सब आपने लेट ज्वाइन किया, आई एम श्योर के आप जो हैं फेरोफियत से हैं। अच्छा जी, क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी जो है हम इस पे बात कर रहे हैं। हम जो है वो बेसिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं सब साइंसेज ऑफ क्रिमिनोलॉजी को, जहाँ से हमने लास्ट टाइम जो है वो छोड़ा था वहीं से हम जो है वो प्रोसीड फर्दर कर रहे हैं कि आगे चले गए, ठीक है। अपडेट इशू, ओके ओके, नो वरी। तो जी आमिर साहब और इंस्टा साहिबा, हमारे पास ही क्रिमिनोलॉजी है मेन सब्जेक्ट, और इसके जो है वो सब साइंसेज जो है वो अब हमने उसको डिस्कस करना है। सब साइंसेज का मतलब हमारे पास ये होता है कि कोई भी सब्जेक्ट जो है उसकी फर्दर जो क्लासिफिकेशन है हमने उसको देखना है कि फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है। क्रिमिनोलॉजी की जो है, क्रिमिनोलॉजी क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी जो है, इसके बारे में ये देख लीजिएगा। लेकिन इससे पहले मैं वंस अगेन बता दूं, नईम ने भी हमें भी ज्वाइन किया है, नईम भी लेट हो गए, कि जब हम सब साइंसेज की बात करेंगे तो हम ब्रांचेस की बात करेंगे क्रिमिनोलॉजी। अब ब्रांचेस की क्रिमिनोलॉजी कॉम्प्लेक्स फील्ड है। इसका मतलब ये होता है कि क्रिमिनोलॉजी में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई बंदा है तो वो क्राइम करता क्यों है, इसके क्रिमिनल बिहेवियर को समझने का नाम हमारे पास क्रिमिनोलॉजी है। ये बंदा क्राइम क्यों करता है,
ये हमारे पास जो है वो क्रिमिनोलॉजी है। अच्छा, ये बंदा क्राइम करता है तो दूसरे स्टेप में हम इसको रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जूम अपडेट इशू आ रहा था, ठीक है, इनमें भी मेरे ख्याल सेम इशू आमिर साहब को भी आ रहा था। तो जी क्रिमिनोलॉजी का मतलब था एक तो ये बात बताए कि ये बंदा क्राइम कर क्यों रहा है, दूसरे नंबर पे ये बताए कि भाई इसको स्टॉप कैसे करना, रोकना कैसे है, ताकि सोसाइटी के अंदर जो दूसरे लोग हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो अब जो इसको रोकने के लिए जो है हमारे पास जो है वो इसकी जो 5 ब्रांचेस डील करती हैं उन्हें कहते हैं सब साइंसेज ऑफ क्रिमिनोलॉजी, यानी कि क्रिमिनोलॉजी की फर्दर वो शाखें, ये 5 शाखें ऐसी हैं जो कि इसको डील करती हैं सब साइंसेज की। अब उसमें पहले नंबर पे आता है क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी। क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी जो है हमारे पास ये सब साइंसेज है। अच्छा, ये कहता है कि देखो चीज की कदीम जो है वो वापस चले जाना, जो स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस कि कोई चीज वजूद में कैसे आई, एंथ्रोपोलॉजी का क्या मतलब होता है, जरा बताइए। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या ध्यान में आता है जब हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, तो व्हाट कम्स इन योर माइंड? आपको क्या लगता है? उर्दू में इसे कहते हैं इल्म बशरियात, इंसानों का इल्म जो है वो। क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी ये कहता है कि भाई कोई भी बंदा जो है जो क्राइम करता है, तो क्राइम करने से पहले एक चीज आपको गौर करना पड़ेगा, और वो गौर आपको ये करना पड़ेगा कि क्या उसके बॉडी फीचर्स, उसकी रेस, उसके जेनेटिक्स जो हैं, ये चीजें उस पर असर तो नहीं करती। मिसाल के तौर पर कुछ रिसर्चर ये कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी जीन्स में ये बात पाई जाती है, हमने रिसर्च की है, उनकी जीन्स के अंदर ये बात पाई जाती है कि वो क्राइम करते हैं। ठीक है, तो जब आप उनकी जीन के अंदर देखोगे कि वो जीन में नस्ल दर नस्ल चीजें जो है वो मुंतकिल होती हैं, तो जो ब्रांच इस चीज को देखती है कि जो क्राइम होता है वो इंसान के बॉडी फीचर्स के साथ मुंतकिल होता है, उसे हम क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, इट अटेम्प्ट्स टू आंसर सच क्वेश्चन, व्हाट particular bodily characteristics has the criminal, what relation is there between the race and criminality? कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसे मजबूर करती हैं कि वो क्राइम करें। अब रिसर्चर्स कहते हैं कि इसमें इंसान की बॉडी फीचर्स हो सकते हैं, इसमें उसकी जीन्स हो सकती है, उसका डीएनए हो सकता है। तो ये हमने जो है वो देखना है। तो ये वाली ब्रांच क्या करती है, रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करती है किसके दरमियान जो होती है, रेस के दरमियान और क्रिमिनलिटी के दरमियान। तो क्या ये आपको क्लियर है? जो रेस और क्रिमिनलिटी के दरमियान देखने की कोशिश करते हैं, क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी किसको डील करती है, क्या ये क्लियर है? अगर आप लिखेंगे क्लियर तो ही हम आगे चलेंगे ना, मुझे पता चलेगा कि अब आपको क्लियर है। क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी ने ये देखना है कि जनाब कि ये जो रेस है उसका कोई ताल्लुक है। चलें, आप सबको क्लियर होगा। अब ये दूसरे नंबर पे देखें, अब है क्रिमिनल सोशियोलॉजी। ये दूसरी जो है वो सब ब्रांच है, ये दूसरी सब ब्रांच है। जी जी, ग्रेट हो गया। अब ये दूसरी सब ब्रांच है। अच्छा जी, दूसरी सब ब्रांच होने का क्या मतलब है? दूसरी सब ब्रांच होने का इसका मतलब ये है कि जनाब, अब जी सोशियोलॉजी जरा गौर कीजिएगा, इसका मतलब ये है कि सोशियोलॉजी को हम कहते हैं जो सोशल स्टडीज का नाम है। ठीक है, इसका मतलब है डिस्कस हम कर रहे हैं सब क्लासेस को, लेकिन सोशियोलॉजी जो सोशल स्टडीज का नाम है। अच्छा, ये ब्रांच वाले कहते हैं कि जनाब जो भी बंदा जुर्म करता है, मिसाल के तौर पर आज हम कहते हैं जी ये हमारे पास जो है वो समझने के लिए एक पर्सन है, पर्सन अली। तो ये जो अली साहब हैं, जब ये जुर्म करते हैं तो इसका सिर्फ यही मतलब नहीं है कि इन्होंने वैसे जुर्म कर दिया। वो हो सकता है कि अली के घर में गुर्बत इतनी ज्यादा हो कि वो मजबूर हो गया हो जुर्म करने के लिए। ठीक है, मुमकिन है कि अली के घर में जो है वो गुर्बत की वजह से सोशल इश्यूज, गुर्बत पॉवर्टी एक ऐसा इशू था जिसकी वजह से अली ने जो है वो चोरी कर ली। मुमकिन है कि मुआशरे में अली को अपने दबा के इतना रखा हुआ है। ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ इनको नोट करते चले जाएं प्लीज, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, जिस तरह से मैंने पॉवर्टी बताया, इनइक्वालिटी बताया, इनको नोट करते चले जाएं, बाद में कॉन्सेप्ट छोड़ना समझने मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, सोशल इश्यूज पर मैं बात कर रहा हूँ। तो क्रिमिनोलॉजी की ये ब्रांच कहती है कि मुमकिन है जनाब इनइक्वालिटी इतनी हो, मुमकिन है अली जिस सोसाइटी में रहता हो, एक बंदे ने टेस्ला रखी है, बीएमडब्ल्यू रखी है, फॉर्च्यूनर रखी है, अली बेचारे के पास जो है वो साइकिल भी ना हो। तो जब इस तरह का जो है वो एक सोशल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा,
तो इसका मतलब अली भी सोचेगा कि यार मैं भी अमीर बनने की कोशिश करता हूँ और मैं भी जो है वो क्राइम करता हूँ। तो क्रिमिनल सोशियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है, साइंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी है, जो कि सोशल फिनोमिनाज को डिस्कस करती है। सोशल फिनोमिनाज, उसके पास गाड़ी है, वो अमीर है, उसके पास पैसे ज्यादा है, इसका प्रिंसिपल कंसर्न क्या है कि वो वजह ढूंढना कि ये जुर्म हुआ क्यों। ठीक है, सोसाइटी के अंदर जो है क्या वजह है, क्या क्लाइमेटोलॉजिकल कोई डिफरेंसेस हैं, क्या वजह है। इसमें मैंने आपको बताया कि एक वजह हो सकती है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, सोशल स्ट्रक्चर। सोशियोलॉजी का मतलब है स्ट्रक्चर्स की स्टडी, सोसाइटी के अंदर सोशल फिनोमिना की स्टडी। तो ये ब्रांच देखने की कोशिश करती है कि कहीं कुछ सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से अली ने क्राइम किया। पहले वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जीन के अंदर जो है वो मसला हो सकता है, डीएनए में हो सकता है, एंथ्रोपोलॉजिकल बिहेवियर देखने की कोशिश करें, नस्ल दर नस्ल हो सकती हैं बातें। तो दूसरे वाले जो है वो क्रिमिनल सोशियोलॉजी, वो कहते हैं नहीं, सोसाइटी से मिला के देखने की कोशिश करें, कुछ ऐसा भी है। तो क्या जी यहाँ तक क्लियर है दूसरा वाला क्रिमिनल सोशियोलॉजी? नहीं, बगावत इसमें नहीं आएगा। ये इनइक्वालिटी की बात कर रहा है, ये पॉवर्टी की बात कर रहा है, स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम है ना, हमें स्ट्रक्चर के अंदर। सोशियोलॉजी का मतलब ये है ना, हमें देखें कि हम एक सोशियोलॉजी, सोशल सोशल जो हमारी समाजी जिंदगी है सर उसकी स्टडी। जी जी प्लीज। सर जैसे सोशल रिलेशन है ना सर, पुलिस वालों के साथ, जैसे पुलिस वाले किसी आदमी का इस्तेसाल करते हैं तो वो बगावत के तौर पर फिर वो क्राइम करना शुरू कर देता है, तो ये भी सर नहीं, सोशल वो इंटरेक्शन की वजह से। हम्म, अच्छा वो ना आगे आता है, वो आगे चल के उसको डील करती है, हमारे पास जो है ना रेडिकल थ्योरी डील करती है। ठीक है, वो आगे ये वाली थ्योरी है। ठीक है, ये वाली है, वो ये बगावत में नहीं आए। बगावत में यहाँ पे सोसाइटी, मुआशरा जो है, आमिर को उसने गाड़ी दे दी, मुझे उसने साइकिल दे दिया, इस वजह से जो तफरकात और जो तफावत पैदा होती है ना, दरम्यान में डिफरेंसेस आते हैं कि भाई आमिर जो है वो सोशल एटियोलॉजी, एक बंदे के पास दौलत ज्यादा है, मेरे पास क्यों कम है, वो अमीर है, मैं क्यों गरीब हूँ। ठीक है, तो मुझे जो है वो आमिर जो है वो लाइन में नहीं लग रहा है, बैंक में जाके मुझे लाइन में लगना पड़ रहा है, मुझे घंटों खड़ा होना पड़ रहा है। ठीक है, तो मुमकिन है इस वजह से जो बंदा है, आप लोग बिल जमा करवाने गए हैं, सोशल फिनोमिना है ना, तो एक बंदे ने देखा कि लाइन जो है वो आमिर को नहीं लगना पड़ा, वो मैनेजर के कैबिन में जाकर बिल जमा करवाने गए। अब वो हो सकता है गुस्से में मैनेजर का सर फाड़ दे। एक सोशल फिनोमिना जो है वो, बगावत इसमें नहीं आ सकती। बगावत हमारे पास जो है वो तब आएगी जब वो इन इक्वालिटी को डील ना करे, ये इन इक्वालिटी को डील करना। ठीक है, अच्छा जी, नईम जो है वो, जी जी, ये सिफारिश कल्चर, इन इक्वालिटी, पॉवर्टी, जो सोशियोलॉजी को डील करता है। अच्छा जी, तीनों लिखेंगे, क्लियर है तो फिर आगे चलेंगे। अब तीनों बताएंगे ये क्लियर है तो फिर चलेंगे। याद रहे, हम अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी को डील कर रहे हैं, मैं दोबारा याद करवा दूं। इसके पहले 4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, ये सवाल एज इट इज पेपर में आएगा, बड़े ब्राइट चांसेस हैं। पहले नंबर पे अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी की हेडिंग दोगे, वाई क्रिमिनोलॉजी दूसरे नंबर पे होगा, पहली हेडिंग ये होगी, डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी करोगे। उसके बाद क्या करोगे, द नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजिकल स्टडी, इसके अंदर 5 मेन पॉइंट्स डिस्कस करोगे। क्रिमिनोलॉजी वर्सेस क्राइम रिडक्शन एज अ सोशल साइंसेज एरिया ऑफ स्टडीज, इसके अलावा इसका स्कोप डिस्कस करोगे, और इसके अलावा क्या करोगे जनाब, इसकी लिमिटेशन को डिस्कस करोगे। ठीक है जी, और उसके बाद हम जो है नंबर 4 पे आएंगे, कंटेंट को जब डिस्कस करेंगे, कंटेंट में 10 जो नंबर है वो कंटेंट के बताएंगे, फिर इसके सब साइंसेज में, क्रिमिनोलॉजी में हम लोग जो है वो 5 पॉइंट्स बताएंगे, और अभी तक हमने 2 पॉइंट समझ लिए। अच्छा जी, अब हमारे पास है जी नंबर 3 पे, क्रिमिनल साइकोलॉजी। इससे पहले कि हम क्रिमिनल साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें, क्रिमिनल साइकोलॉजी ये कहता है कि देखो भाई, बात ये है कि हमारे पास जो है, हो सकता है कि कोई बंदा इसलिए क्राइम कर रहा है तो उस बंदे की मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, उस बंदे की साइकोलॉजिकल इश्यूज है। मुमकिन है तो उस बंदे का जो है वो, जिससे रेस की वजह से, एज की वजह से, हो सकता है कि क्राउड क्रिमिनलिटी की वजह से, वो जो है वो दिमागी तौर पर साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार है, वो इस वजह से क्राइम कर रहा है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो, द साइंस ऑफ साइकोलॉजिकल फिनोमिना इन द फील्ड ऑफ क्राइम, द चीफ सब्जेक्ट मैटर इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी ऑफ द क्रिमिनल। तो जो बंदा है, हो सकता है उसका दिमाग खराब हो गया, what are types he belongs, further differentiations according to sex, age।
हो सकता है कि खास किस्म का जो, जिस तरह से कोई ट्रांसजेंडर है, आपने ट्रांसजेंडर को हो सकता है कि टॉर्चर कर 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 करके जो है वो बंदा जो है, सिर्फ इस वजह से कि वो उसका जो सेक्स था वो ट्रांसजेंडर था, इस वजह से जो है वो साइकोलॉजिकली तौर पर क्राइम में चला गया। हो सकता है कि अब उसकी एज बुढ़ापे वाली चले गई है, वो इस वजह से जो है वो उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। हो सकता है कि कुछ जातें जिस तरह से इंडिया में होती थी, कास्ट सिस्टम होता था, ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, शूद्र होते थे, हो सकता है ये जो शूदर है उसको इस चीज पे कि मैं शूदर क्यों पैदा हुआ हूँ, इस वजह से वो जो है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज मौजूद हो। पहले नंबर पे एंथ्रोपोलॉजी था, दूसरे नंबर पे सोशियोलॉजी था, तीसरे नंबर पे साइकोलॉजिकल। तो क्या ये क्लियर है पॉइंट्स में आपको? एनी एक रियल वर्ड ई डॉट जी आप लिखना चाह रहे हैं? आमिर साहब माइक ओपन कर सकते हैं आमिर सर आप? सर जी जी सर, हम जुवेद इकबाल को ले सकते हैं क्रिमिनल साइकोलॉजी में, जिसने सर 100 बच्चों को कत्ल किया था। मे भी उसने अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या कोई जहनी तौर पे सर उसने ऐसा किया हो। हाँ, इसमें आप एग्जांपल्स जो है वो पुट कर सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि हम सब क्लाउसेस को डिस्कस कर रहे हैं, सब साइंसेज ऑफ क्रिमिनोलॉजी, तो इसमें हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ब्रीफली डिफाइन करना होगा। लेकिन अगर यहीं पे हम मेन टाइम पे डिफाइन कर रहे हैं तो हम बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्रिमिनल साइको एंड न्यूरोपैथोलॉजी। अच्छा, इससे पहले कि क्रिमिनल साइको एंड न्यूरोपैथोलॉजी की हम बात करें, ये होता क्या है? अच्छा देखिए, ये सब डिसिप्लिन ना ये कहता है कि भाई बात ये है कि मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं। देखें, साइकोलॉजिकल इश्यूज में आपने तीन चीजों को डिस्कस किया था, सेक्स, एज एंड रेस की वजह से होने वाली प्रॉब्लम जो होती है उस वजह से बंदा क्राइम कर सकता है। ये क्रिमिनल साइको एंड न्यूरोपैथोलॉजी में सिर्फ दो चीजों को डिस्कस कर रहे हो। आपने कहा भाई ऐसा भी तो मुमकिन है कि न्यूरोलॉजिकल किसी बंदे के इश्यूज हो जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो उसकी ब्रेन एक्टिविटी है, ब्रेन जो है उसका मुख्तलिफ है दूसरों से। ठीक है, न्यूरोपैथोलॉजिकल इश्यूज का शिकार है, साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार है, तो मुमकिन है कि उस वजह से वो क्राइम कर रहा हो। पहले तो हमने सेक्स, एज एंड रेस को डिस्कस किया था, ये पीछे से मिलता जुलता है। ठीक है, द साइंस ऑफ साइकोपैथिक और न्यूरोटिकल क्रिमिनल, यानी कि जिसमें हम दिमागी इश्यूज को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे यार ये बंदा जो है कहीं साइको या न्यूरोपैथोलॉजिकल इशू से है, तो ये पीछे से मिलता जुलता है। अच्छा जी, चार के चार पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, साइको एंड न्यूरोपैथोलॉजी। क्लियर? अगर चार क्लियर है तो 4.C लिखें, ताकि मुझे पता चले कि ये चारों के चारों क्लियर है। याद रखें, हम अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्लियर हो गया, थैंक यू जी। अच्छा, पांचवें नंबर पे ना हमारे पास पॉइंट है पेनोलॉजी। अच्छा, पेनोलॉजी का लफ्जी मतलब होता है सजा देना। अच्छा, ये सब साइंसेज जो है वो इस चीज का नाम है। कभी देखो कोई बंदा है, ठीक है, आप लोगों ने पकड़ लिया, अब ये तो नहीं है कि उसे इंडिया की काले पानी वाली जेल की तरह उस बंदे को जो मर्जी सजा दे दो, इसके हाथ भी काट दो, पाँव भी काट दो, सर भी काट दो, जो मर्जी जी चाह काट दो। पुराने वक्त में होता था कि बादशाह साहब देखा, अच्छा इसकी नोज काट दो, इसकी जो है वो लेग काट दो। भाई पेनोलॉजी जो है वो एक सब ऐसी जो है वो ब्रांच है, सब साइंस है, जो ये बताती है कि आपने किसी को पनिशमेंट क्यों देनी है, कैसे देनी है, ओरिजिन पनिशमेंट दोगे तो वो पनिशमेंट कैसी होनी चाहिए। देखो, पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, पनिशमेंट क्यों दी जाती है किसी को, पनिशमेंट क्यों दी जाती है? ताकि वो ठीक हो सके। ठीक है, लोग उस तरह का जो है वो काम ना कर सके। पनिशमेंट दी जाती है कि जब हमें सीबीएस को बेहतर करना हो, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर करना हो, इसीलिए पनिशमेंट दी जाती है ना, तो ताकि लोग जो है वो मजीद जुर्म ना करें। ठीक है, यही मकसद होता है ना कि पनिशमेंट इसलिए होती है कि पुलिस वाले का दिल चाह रहा होता है ना राह पे लाने के लिए। तो क्रिमिनोलॉजी की वो ब्रांच जो कि समझने की कोशिश करेगी कि भाई पनिशमेंट जो है वो कौन सी देनी है, किस तरह से देनी है, सिग्निफिकेंस क्या है, यूटिलिटी क्या है, इसको क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। अच्छा जी, जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं, अब इनको मनोअन जरा लिख लीजिए अगर आपको याद है। जी जी, जी जी, देखे ना जिस तरह से हमारे पास जो है बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इससे मजीद बात करता हूँ, 5 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जरा पांचों के पांचों लिखें चैट बॉक्स में। एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, साइको एंड न्यूरोपैथोलॉजी
और पेनोलॉजी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक दो लफ्ज, जैसे सी डॉट एंथ्रो लिख दीजिए, सी डॉट सोशियो लिख दीजिए, सी डॉट साइको लिख दीजिए, सी डॉट साइको एंड एन लिख दीजिए। पेनोलॉजी का तो शॉर्ट शॉर्ट से लिखना जल्दी से, ठीक है, बड़ा शॉर्ट है जिसमें मुझे पता चले कि आपको पता है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये है। सारे का सारा कोई स्पेलिंग की जरूरत नहीं है, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पेनोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, ठीक हो गया, ग्रेट हो गया, आमिर ने लिख दिया। ये जुबानी लिखना था आमिर साहब, वेरी गुड इंशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा जी, अब जी हमारे पास ना ये 5 सेक्शन आपको याद हो गए, लेकिन ये पांचों के पांचों सेक्शन को वो कहते हैं कि कंस्टिट्यूट करते हैं थ्योरेटिकल और प्योर क्रिमिनोलॉजी, जो कि डेफिनेशन है बिजनेस टैक्स की। अब बिजनेस टैक्स से वो क्या कहता है? अच्छा जी, ये जो बात इसमें लिखी हुई है ना कि ये जो 5 के 5 सेक्शन है, वो ये बताता है कि भाई ये तो सारे के सारे हैं थियोरेटिकल। थियोरेटिकल क्या है? मैंने कह दिया कि ऐसा होगा, मैं हम लोग आपस में 4-5 लोग बैठे, हमने कहा कि ये क्राइम इस वजह से होगा कि एंथ्रोपोलॉजी वजह बनी थी। आपने कहा नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, सोशियोलॉजी हो सकता वजह बनी। इंसान ने कहा नहीं सर, साइकोलॉजी वजह बनी हो। नहीं कहता नहीं सर, न्यूरोपैथोलॉजी वजह बनी हो। तो किसी टेक्नोलॉजी वजह बनी होगी, मुमकिन है कि इनका जो है वो सीन ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो मुमकिन है ये वाली वजह। अब ना वो कहते हैं कि जो हमारे पास ये बंदा है ना, जिसका नाम हमारे पास विशन चैप है, ठीक है, विशन चैप है, WISS, ठीक है, विशन चैप, नाम याद रखें। जिस जिसको नाम याद हो जरा चैट बॉक्स में लिख दे फौरन से, विशन चैप, WISSEN, विशन चैप, विशन चैप, चैट शैप, जो भी इसको लिखेंगे, लिखेंगे इसको जरा लिखिएगा, विशन चैप। हाँ जी, विशन चार्ट की ये थ्योरी के ऊपर जो है वो बना है। विशन चार्ट ये कहता है कि भाई ये बातें तो ठीक है, लेकिन इसके दो और भी जो है वो ब्रांचेज हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाती है अप्लाइड क्रिमिनोलॉजी। अच्छा जी, अप्लाइड क्रिमिनोलॉजी ना, जब मैंने ना अपना एक एमफिल किया ना इंग्लिश लिटरेचर में, तो मैंने देखा कि जमाना तो चला जा रहा है आगे लिंग्विस्टिक्स का। तो ये मेरा जीसी लाहौर से था, ये फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी यूएमटी से किया, यूनिवर्सिटी। अब ना यूएमटी वाले करवा रहे थे एएल में, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में। अब मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स क्या होता है? ये मुझे तो, मैं तो लिटरेचर का बंदा था। फिर उन्होंने बताया जी अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स ये है कि जब आप किसी शोबे को अप्लाई करते हो किसी सोसाइटी के ऊपर जाओ, तो ये अप्लाइड क्रिमिनोलॉजी का मतलब ये है कि भाई आपने क्रिमिनोलॉजी पढ़ ली, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए, आपने बता दिया कि ये वाली स्टोरीज होंगी, लेकिन अब इसका मतलब क्या था सारे का सारा? वो कहता जी इसका मतलब ये था कि हमने अप्लाइड क्रिमिनोलॉजी की तरफ जाना था। अप्लाइड क्रिमिनोलॉजी का मतलब ये था कि ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। अप्लाइड क्रिमिनोलॉजी इसलिए कहती है कि हम क्राइम को कम कर सकें, हम वो पॉलिसीज बनाने में मदद कर सकें कि जिससे क्राइम कम होगा। तो अप्लाइड क्रिमिनोलॉजी का मतलब ये है कि क्रिमिनोलॉजी को पढ़ते हुए ऐसी पॉलिसीज को बनाना जिससे क्राइम कम हो सके। अब यहाँ पे देखें, क्रिमिनल हाइजीन एंड क्रिमिनल पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज को बनाना जो कि आपको क्राइम को कम करने में मदद दे, क्रिमिनल हाइजीन, उसकी सेहत समझने में मदद दे, टेकिंग द कंसेप्शन ऑफ द साइंसेस ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन इट्स वाइडेस्ट सेंस। अब क्रिमिनोलॉजी आपने पढ़ी क्यों, समझी क्यों? ताकि आप लोग जो है वो वरना ये स्टडी समझने का फायदा क्या है? तो जी विशन चैप के ऊपर जो मॉडल बने हैं वो कहता है जी अप्लाइड क्रिमिनोलॉजी जो है इसमें पहला पॉइंट है, और इसका मतलब ये कि आप इसको अप्लाई करके देखें, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि ये क्रिमिनोलॉजी अप्लाई करने वाला, ये क्रिमिनोलॉजी एक मुख्तलिफ चीज का नाम है, क्रिमिनोलॉजी जब अप्लाई हो जाएगी तब एक चीज मुख्तलिफ है। अब यहाँ पे ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो, कुछ ये बात मेरी गौर से सुनिएगा, यहाँ पे ज्यादातर लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, अब नईम जो है या आमिर जो है, वो नईम ने क्या किया कि नईम एक क्रिमिनोलॉजिस्ट है। नईम क्या है? क्रिमिनोलॉजिस्ट है। नईम क्या करता है कि क्राइम को पकड़ता है, पढ़ता है, स्टडी करता है, ठीक है। अब नईम का काम ये है कि यहाँ पे चोरी हो गई, आएगा क्राइम को पढ़ेगा, देखेगा, पॉलिसी बनाएगा कि यार इसको कम कैसे करेंगे। अच्छा, ये काम नईम का है या नहीं है कि ये चोरी जो है वो हुई है इसको रोकूं, मजीद जो है चोर को पकड़ने की कोशिश करूं, चोर के पीछे जो है वो हम जाने की कोशिश करूं। तो
क्या ये भी एक क्रिमिनोलॉजिस्ट का काम है? यस और नो। या क्रिमिनोलॉजिस्ट का काम सिर्फ इतना है कि वो क्राइम को स्टडी करे, क्राइम सिर्फ बताने की कोशिश करें कि हम क्राइम्स को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से कम कर सकते हैं, और ये उसका काम नहीं है तो वो जाकर चोरों को पकड़ने की कोशिश करे। वेरी गुड, नहीं वेरी गुड। बाकियों को क्या लगता है, रोकना भी उसका काम है या नहीं है? द बून फ्लेक्चर एक मूवी है जिसमें डिटेक्टिव क्रिमिनोलॉजिस्ट इसके काम करता है, ठीक है, ओनली स्टडी। जी, इंशा को भी यही लगता है। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि वो जो बंदा काम करने वाला है ना, वो फिर कोई और है। अच्छा जी, जो बंदा काम करता है ना, उसको हम कहते हैं क्रिमिनल। क्रिमिनल, ये क्रिमिनल है, इसके आखिर पे स्टिक्स है, क्रिमिनलिस्टिक। ठीक है, क्रिमिनलिस्टिक। क्रिमिनलिस्टिक्स का मतलब जो है, क्रिमिनलिस्टिक्स एक ऐसा बंदा है जो कि इसकी फील्ड है अप्लाइड क्रिमिनोलॉजी की। ठीक है, अप्लाइड क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी को अप्लाई करने वाला जो बंदा है वो है क्रिमिनलिस्टिक। जो क्रिमिनोलॉजी ने जितना डाटा दिया, जितनी मालूमात दी, उसको अगर किसी ने मनोमन आके अप्लाई कर दिया कि भाई यहाँ यहाँ पे ये वाला काम होगा, उस बंदे का नाम होगा क्रिमिनलिस्टिक। अब ये बंदा क्या करता है, इसका मकसद ये है कि नईम ने जो थ्योरीज बताई कि भाई चोरी इस तरह से मुमकिन है, इसका दिमागी मसला हो, मुमकिन है इसका ये वाला मसला हो, मुमकिन है सोशल मसला हो, मुमकिन है इसकी पेनोलॉजिकल इश्यूज हो। अब ये उन बेसिस पे क्राइम की डिटेक्शन की कोशिश करता है। अगर मिसाल के तौर पर देखो जरा, एक कत्ल हुआ किसी जगह पे, उस बंदे ने उस लाश को कम से कम कोई 10 गोलियां मारी। अब आपको क्या लगता है कि ये एक रोबड़ी केस है या रिवेंज केस है? रोबड़ी केस है या रिवेंज केस है? एक लाश है, उसको उस बंदे ने 10 दफा गोलियां मारी, एक दफा नहीं मारी, 10 10 गोलियां मार के वो गया। अब हमें समझ, ये बात हमें किसने बताई है? ये बात क्या क्रिमिनोलॉजी ने बताई है या क्रिमिनलिस्टिक्स ने ये बात जो है वो सोची है? ये बात किसने बताई है? देखी किसने है? देखे किसने है? जो हमारे पास देखने वाला है वो है क्रिमिनलिस्टिक। ठीक है, जो उसने देखी। लेकिन ये क्रिमिनलिस्टिक किसकी बेस पे ये सोचेगा कि ऐसा हुआ था? ये सोचेगा हमारे पास उस बेस पे जो क्रिमिनोलॉजी वाली ने बताई, रिवेंज का इसको पता चला कि उसने बताया था। ठीक है, तो फिर वो ये देखेगा कि यार मुमकिन है इसका कोई साइकोलॉजिकल इशू हो। ठीक है, मुमकिन है कि इसकी कोई केमिस्ट्री, कोई नॉलेज जो है वो इसका देखने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, ये बंदा क्रिमिनलिस्टिक वो बंदा है जो कि क्रिमिनोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है, उन इश्यूज को। ठीक है, तो उनके जो है वो इश्यूज को ये समझने की कोशिश करता है, सॉल्व करने की कोशिश करता है। अच्छा, क्लास आज ना थोड़ी लंबी कर लेंगे क्योंकि दूसरी क्लास में हमारा सर टेस्ट है। तो हम ना इस वाली क्लास को लंबा कर लेंगे, उसमें आपको ब्रेक ऑब्वियसली आपने सर टेस्ट ही देना है, नहीं और इंशा नहीं, क्योंकि आप एमपीटी की क्लासेस में भी हैं, सीएसएस वाली में। तो थोड़ा 7:30 तक हम इसे ले जाएंगे, ठीक है, ताकि ज्यादा ज्यादा कवर कर लें। आई एम श्योर कि आप लोग मैनेज कर लेंगे। आधा घंटे की ब्रेक में से फिर 8 से 9 आपका वो जो है वो पेपर 100 मार्क्स का जो है वो आप उसे अटेंड कीजिएगा, और फिर 9:30 से ऑनवर्ड हमारी दूसरी क्लास है। अच्छा जी, अब है जी आगे हमारे पास साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अच्छा जी, साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी ना समझने से पहले ना जरा देख लेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ तक आपको ये पता चल चुका है, ये जो मैंने नीला पीला किया हुआ है, कि क्रिमिनोलॉजी एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। मल्टी डिसिप्लिनर इसमें है, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ नॉलेज को हम खींचते हैं, एंथ्रोपोलॉजी को भी बात करते हैं, सोशियोलॉजी को भी, क्रिमिनल साइकोलॉजी की भी बात करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ हम टेक्निक्स को देखते हैं, और जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो इनकी स्टडी करते हुए हम क्रिमिनोलॉजिस्ट जो है वो उसको ये देते हैं, थ्योरी देते हैं कि भाई इसके ऊपर अपना डाटा जो है वो अपना बना लो। अब ये फोर्थ वाला पॉइंट सबको क्लियर हो चुका है, ताकि हम फिफ्थ वाले पे चलें। क्लियर है ना? ताकि हम फिफ्थ पे चलें। अच्छा चलिए, अब फिफ्थ वाला है साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अच्छा देखो, साइंटिफिक फाउंडेशन जो है वो, अब जब मैंने साइंटिफिक फाउंडेशन बात की, साइंस जहाँ पे आ गए, इसका मतलब है सादा लफ्जों में बात करूँ, क्रिमिनोलॉजी की साइंटिफिक स्टडी। क्रिमिनोलॉजी मेरे पास थी, उसकी साइंसी अंदाज में मैंने स्टडी करना है।
अगर मैं मजीद सादा लफ्जों में कह दूं तो इसका मतलब है कि क्रिमिनल बिहेवियर को फांसी अंदाज में समझने का अमल जो है वो साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी है। अच्छा, ये पैराग्राफ ना जब आपने बताना है, बातें सारी की सारी आपने यही लिखनी है जो मैं बता रहा हूँ, आप अपने पास नोट्स बनाते जाएं। इन नोट्स को, ये वाले अपने जो नोट्स बनाए हैं इनको और ये किताब को ये सामने रखेंगे, फिर समझ में आएगी। लिख रहे हैं ना आप सब जो है वो, कोई ऐसा तो नहीं है जो नोट नहीं कर रहा। जो जो लिख रहा है वो यस लिख दे ताकि मुझे पता चलेगा। आप सबको नोट करना है, वरना ये बातें समझ में नहीं आएंगी, भूल जाएंगी। जितनी तेजी से समझ में आ रहे हैं ना, उतनी जल्दी भूल जाएंगे। साइंटिफिक फाउंडेशन का मतलब ये है जी, साइंटिफिक साइंस की बुनियादों पे क्रिमिनोलॉजी की स्टडी करना, या दूसरे लफ्जों में कहें कि क्राइम करने वाले अमल को साइंटिफिक बुनियादों पर समझने की कोशिश करना। अच्छा जी, इससे पहले कि ये हम पैसेज पढ़ें, ये जो क्रिमिनोलॉजिस्ट है ना, ये कहते हैं कि 19th सेंचुरी की ये पैदावार है। कोई बता सकता है 19वीं सदी जब हम कहते हैं तो कौन से वाले ईयर जहन में आते हैं? जब हमने कहा 19th सेंचुरी, तो ईयर्स हमारे जहन में कौन से वाले आते हैं 19th सेंचुरी से? कब से लेके कब तक होती है 19th सेंचुरी जो? 19वीं सदी। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे पास 1801 से लेके 1899 तक, नहीं वो इंशाल्लाह तो पिछले में शामिल हो जाता है ना। 1800 जो है वो पिछले में चला जाएगा, 1801 से जो है वो, ठीक है। तो बल्कि कुछ लोग इसे शामिल कर भी लेते हैं। अब मेरा ख्याल भी वैसे यही है, 1800 से 1899 वाला जो है वो ठीक रहेगा, वरना उस तरह से तो एक साल हमारा खत्म हो जाएगा। दूसरा वाली बात ठीक है। नहीं, मैं इसको देखें यार, ये आपका आई थिंक तो मुझे ना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसको देख लीजिए। अच्छा जी, 1800 से 1899 तक जो है वो हमारे पास 19वीं सदी है। जैसे ही हम जो है वो 1900 में इंटर हो गए, इसका मतलब है हम 20वीं सदी में चले गए, ठीक है। अब जी, 19th सेंचुरी जैसी 19वीं सदी आई, तो क्रिमिनोलॉजी जो है वो इसकी साइंटिफिक बुनियादों पर इस पे काम होना शुरू हो गया, एक रेवोल्यूशन। अच्छा देखो, 19वीं सदी ना वेस्ट की जो है वो सदी थी, ठीक है। आर्म चेयर फिलोसफर, आर्म चेयर फिलोसफर का मतलब वो होता है ऐसे फिलोसफर जो सिर्फ कुर्सी पे बैठे हुए हैं और फिलोसफी में झाड़ रहे हैं, ठीक है। अब जो है ना, ये लोग जो हैं, ये जो आर्म चेयर फिलोसफर थे ना, ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे थे, और अब जो है वो लॉजिक और मेथडोलॉजी की बातें होना शुरू हो गई थी। अब इन्होंने ये कहा था कि लोग जो है वो अब सोचना शुरू हो गए थे। लोगों ने कहा भाई ये क्या बात है, थोड़ी बिला वजह थोड़ी थोड़ी दिए जा रहे हो, ना कोई किसी चीज को टेस्ट करते हो, ना कोई मेजर करते हो, तो इस तरह से नहीं चलेगा, ठीक है। साइंटिफिक अप्रोच ये था कि भाई इंसानों का जो बिहेवियर तुम नोट करते हो ना, पहले नंबर पे ऑब्जर्व करते हो, दूसरे नंबर पे उसकी मेजरमेंट करते हो, ठीक है। तो इसको जो है वो क्या करो, इसको ढंग से करने की कोशिश करो। इनके ऊपर पहले ऑब्जर्व करो, फिर उसकी मेजरमेंट करो, फिर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करो। अगर ये तीनों के तीनों काम करोगे तो इसका मतलब है तुम साइंटिफिक मेथड को यूज कर रहे हो इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इंसानों का तरीकेकार को समझने के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखो यार, एक ना फील्ड थी साइकोलॉजी। होता कुछ यूं था कि माजी में ना लोगों ने देखना कोई बंदा बेचारा मेंटली तौर पर इल है, दिमागी तौर पर बीमार है, लोगों ने कहना कि भाई इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ना कुछ जीन चला गया, कुछ वेले चली गई हैं, ठीक है। सुपर नेचुरल बींग जो है वो इसके अंदर चले गई हैं, ठीक है। या उसको कहना कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है, इसको सजा देने की शुरू कर दो। लेकिन क्या हुआ, 19वीं सदी में साइकोलॉजी के अंदर क्या हुआ, एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन आई। रिसर्चर्स ने कहा कि नहीं भाई, ऑब्जर्वेशन की, मेजरमेंट की, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है। अब फिर उन्होंने जब मुख्य एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि एक बंदे के अंदर जीन चला गया, दो के अंदर चला गया, ये कैसे मुमकिन है कि एक कंट्री के अंदर 1000 लोगों के अंदर जीन चला गया, इतने दिन फारिग बैठा हुआ था, ठीक है। उन्होंने कहा भाई इसको मेंटल इलनेस इलनेस है। और वो मेंटल इलनेस की उन्होंने वजह दी कि इनके अंदर जो है वो केमिकल इम्बैलेंसेस हैं, ठीक है, केमिकल इम्बैलेंसेस हैं। अब इसका मतलब है कि उसकी वजह इसका ब्रेन का जो है वो डैमेज होना है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है। हो सकता है इस बच्चे को जो है वो बचपन से तशद्दुद का सामना करना पड़े, ठीक है। तो अब इस वजह से जो है प्रॉब्लम होना शुरू होगी। तो साइंटिफिक फाउंडेशन अब क्रिमिनोलॉजी में भी इसी तरह से, क्रिमिनोलॉजी में लोग अब जो क्रिमिनल बिहेवियर था ना उसको सोचना समझना बदल गया। पहले लोग क्या कहते थे, कोई चोर होता था उसको कहते थे कि यार ये ना मॉरली तौर पर करप्ट बंदा, ठीक है। लेकिन अब जो है वो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करो। ठीक है ये चोर है, डाकू है, वजह क्या है, क्या वजह है?
मुमकिन है कि इसकी जो है वो बैड अपब्रिंगिंग हुई है, मुमकिन है कि ये बंदा जो है वो इसको कोई जेनेटिकल इशू है, मुमकिन है कोई इन्वायरमेंटल इशू है। ठीक है वो चोर है, लेकिन सोशल फैक्टर्स की भी तो बात करो। ठीक है, ये क्या बैठे बैठे अपने चोरी बात कर दी है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, कोई आपके पास किसी किस्म की मेजरमेंट नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब क्रिमिनोलॉजी के अंदर ये रेवोल्यूशन आना शुरू हो गई, तब हमारे पास साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी, तो ये 19th सेंचुरी में होना शुरू हुआ था। और इसमें साइकोलॉजी वाली मिसाल को ऐड कर सकते हो। तो साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी समझ में आया है? 5 नंबर तक क्लियर है? 5th पॉइंट क्लियर है? ये होता है क्या साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी? सर ये बोर तो समझ आया, बोर मगर तो सर नहीं इसमें ना मैं, होगा? नहीं सर अभी ठीक है, अच्छी समझ आ रही है। सर मैं ना ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं ना कि माहौल का असर है, या जिस तरह आपने जिक्र किया कि कह रहे होते हैं कि जिसको जिन चिमड़ गए हैं, सर जो लोग उसके आगे जिन चिमड़ गए का इलाज कर रहे होते हैं, जाली अमल वगैरह, तो सर वो किस कैटेगरी में आते हैं? यार वो तो हमारे पास ना अब पाकिस्तान में ना एक सेकंड में ना जरा रिकॉर्डिंग केस में फॉल नहीं करेगा वो। हमारे जहालत पास कह जो सकते हैं। आपका क्वेश्चन है वो एक वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे कहते हैं, एक ऐसा बंदा जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूट करने के लिए, उसको हम कहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम। अगर आप क्रिमिनोलॉजी की जुबान में बात करेंगे ना, व्हाइट जी सर। कॉलर क्राइम, वो क्या बंदा है? वो बंदा ऐसा है कि व्हाइट कॉलर क्राइम जिसमें किसी का कॉलर जो है वो गंदा नहीं होता। सादा लफ्जों में बताऊं, वैसे होता है कि ऐसा फ्रॉड, ऐसी एक्टिविटी जिसमें डिजिटली या किसी ऐसे तरीके से किसी को लूटना कि आपके हाथ जो है वो डस्ट ना होने लगे, गंदे ना हो। ठीक है, तो वो जी व्हाइट सर। कॉलर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक है, ये जो जी। दूसरे हैं ये हमारे पास जो है ये इसमें जो इनकार्सिनेशन कहते हैं, ये सुपर नेचुरल बींग्स ने इनको पकड़ लिया है। ये तो हमारे पास एक मिसाल है कि जिसको समझने की कोशिश नहीं की गई माजी में। ठीक है सर।